सोच के देखिए, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जो पूरी तरह से फुल हो लेकिन फिर भी उसमें हमेशा नए मेहमानों के लिए जगह बन जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो आज हम गणित के एक ऐसे ही बहुत मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट को समझने वाले हैं जिसे जर्मन गणितज्ञ डेविड हिल्बर्ट ने अनंत यानी इन्फिनिटी की हैरान कर देने वाली दुनिया को समझाने के लिए बनाया था। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, एक ऐसा होटल जो पूरी तरह से भरा हुआ है, वो और मेहमानों के लिए जगह आखिर बना कैसे सकता है? सोचिए, एक ऐसा होटल जिसमें अनगिनत कमरे हैं और हर एक कमरा भरा हुआ है। अब अगर कोई नया मेहमान आ जाए तो क्या होगा? अच्छा, तो पहले इस होटल का सीन समझ लेते हैं। इसके बस दो सीधे साधे नियम हैं। पहला, इसमें कमरों की कोई गिनती ही नहीं है, मतलब वो अनंत है। और दूसरा नियम, आज रात हर एक कमरा भरा हुआ है, एक भी कमरा खाली नहीं है। और बस तभी आती है पहली प्रॉब्लम। एक अकेला नया मेहमान आता है जिसे एक कमरा चाहिए। होटल तो फुल है, राइट? तो अब उसे जगह कैसे मिलेगी? लेकिन जो होटल का नाइट मैनेजर है ना, वो परेशान नहीं होता। उसके पास एक बड़ा कमाल का हल है। वो रूम नंबर 1 वाले मेहमान से कहता है कि आप प्लीज रूम नंबर 2 में चले जाइए। रूम 2 वाले से कहता है कि आप 3 में चले जाइए। और ये सिलसिला बस चलता रहता है। हर मेहमान अपने कमरे n से n+1 में शिफ्ट हो जाता है। और मजेदार बात यह है कि क्योंकि कमरे इन्फिनिट हैं, किसी को भी आगे कमरा नहीं मिलेगा ऐसा तो होगा ही नहीं। तो देखा, कमरा नंबर 1 हो गया खाली नए मेहमान के लिए। और ये ट्रिक सिर्फ एक मेहमान के लिए नहीं है। मान लीजिए एक पूरी टूर बस आ गई जिसमें 40 लोग हैं, कोई टेंशन नहीं। मैनेजर बस हर मेहमान को अपने कमरे n से n+40 में जाने के लिए कहता है और बस पहले 40 कमरे नए मेहमानों के लिए खाली हो गए। यही तो जादू है इन्फिनिटी के साथ काम करने का। लेकिन अब मैनेजर के सामने एक सच में बहुत बड़ी मुश्किल है। एक ऐसी बस आती है जिसमें गणनीय रूप से अनंत यानी काउंटेबली इन्फिनिट यात्री हैं। अब मैनेजर की पुरानी तरकीब तो काम नहीं कर सकती। आखिर n+इन्फिनिटी नाम का कोई कमरा नंबर तो हो ही नहीं सकता है ना? सोल्यूशन पे जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये गणनीय अनंत आखिर है क्या। देखिए, ये इन्फिनिटी का एक ऐसा टाइप है जहां आप हर चीज को गिन सकते हैं, भले ही गिनती कभी खत्म ना हो। जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 आगे आगे, ये कभी खत्म नहीं होते। लेकिन आप उन्हें एक लाइन में, एक ऑर्डर में लगा सकते हैं। बस यही है काउंटली इन्फिनिट। मैनेजर फिर से परेशान नहीं हुआ। उसके पास एक नया और इस बार तो और भी ज्यादा कमाल का आइडिया है। वो इस्तेमाल करने वाला है सम संख्याओं का, यानी इवन नंबर्स का। तो प्लान ये है, मैनेजर हर पुराने गेस्ट से कहता है कि वो अपने कमरा नंबर n को डबल करके कमरा नंबर 2n में चले जाएं। मतलब जो कमरा 1 में है वो जाएगा कमरा 2 में, कमरा 2 वाला 4 में, 3 वाला 6 में और इसी तरह आगे। और इस तरकीब का नतीजा कमाल का है। सोचिए, सारे पुराने गेस्ट अब इवन नंबर्ड कमरों में हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि होटल के सारे ऑड नंबर्ड कमरे 1 3 5 7 सारे के सारे खाली हो गए। और ऑड नंबर्स भी तो इन्फिनिट होते हैं, तो उस बस से आए इन्फिनिट यात्रियों के लिए अब इन्फिनिट कमरे तैयार हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन मैनेजर की रात अभी खत्म नहीं हुई है। अब उसके सामने आती है अब तक की सबसे बड़ी, सबसे नामुमकिन लगने वाली चुनौती। होटल के बाहर अनंत बसों की एक लाइन लगी है और हर एक बस में अनंत यात्री बैठे हैं। अब ये तो सच में नामुमकिन लगता है, पर तभी मैनेजर को गणित के इतिहास से एक बहुत पुरानी बात याद आती है। करीब 300 ईसा पूर्व में यूक्लिड ने यह साबित किया था कि अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स भी अनंत होती हैं, और यही चीज बनेगी उसकी आखिरी और सबसे मजबूत तरकीब का बेस। देखिए, ये सॉल्यूशन तो बस जबरदस्त है। मैनेजर क्या करता है, वो हर ग्रुप को एक यूनिक प्राइम नंबर दे देता है। जो होटल के पुराने गेस्ट हैं उन्हें मिला पहला प्राइम नंबर 2। उनका नया कमरा नंबर होगा 2 की पावर उनका पुराना कमरा नंबर। पहली बस के लोगों को अगला प्राइम नंबर मिला 3। उनका कमरा होगा 3 की पावर उनकी सीट का नंबर। दूसरी बस के लिए 5, तीसरी के लिए 7 और ये ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन ये काम कैसे करता है? इसके पीछे मैथ्स का एक फंडामेंटल रूल है। वो ये कि हर नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखने का सिर्फ एक ही यूनिक तरीका होता है। आसान शब्दों में, इस सिस्टम से कभी भी 2 मेहमानों को एक ही कमरा नंबर नहीं मिल सकता। कोई ओवरलैप नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो ये सारे सॉल्यूशन एक बात तो साफ कर देते हैं कि इन्फिनिटी या अनंत
उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। असल में ये सारी तरकीबें इसलिए काम कर पाएं क्योंकि हम एक खास तरह की इन्फिनिटी से डील कर रहे थे। तो आखिर ये हिल्बर्ट के होटल वाली इन्फिनिटी है क्या? जिस इन्फिनिटी के साथ मैनेजर अब तक खेल रहा था, उसका एक स्पेशल नाम है LF0। इसे इन्फिनिटी का सबसे छोटा स्तर माना जाता है, वही जिसे हमने गणनीय अनंत कहा था। बेसिकली ये गिनती की सारी संख्याओं का सेट है, 1, 2, 3 और आगे तक। तो हिल्बर्ट के होटल में थी गणनीय इन्फिनिटी, जिसे एक लिस्ट में, एक ऑर्डर में रखा जा सकता है। लेकिन इन्फिनिटी के और भी बड़े और भी घने लेवल्स होते हैं, जैसे कि अगणनीय इन्फिनिटी। इसमें आती हैं वास्तविक संख्याएं, यानी दशमलव, भिन्न और पाई जैसी संख्याएं। इनको आप एक एक करके गिन ही नहीं सकते, इसलिए मैनेजर की सारी तरकीबें यहां आकर फेल हो जाती हैं। तो हिल्बर्ट के होटल ने एक तरह की इन्फिनिटी को तो समझ लीजिए काबू में कर लिया। हमें दिखा दिया कि उसे गिना जा सकता है, ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, पर आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। मैथ्स के इस विशाल ब्रह्मांड में और कितनी तरह की और कितनी अजीबो गरीब इन्फिनिटीज हैं जो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।